हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का दिल खोल के स्वागत है आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल एम क्लासेज पर। आज का टॉपिक आपके एग्जाम 2025 को नस्ते नाबूद करने के लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। आज हम पढ़ेंगे चालक की धारिता। अपने आप में ये टॉपिक काफी ज्यादा खास है और इम्पोर्टेंट है। आप पूछोगे सर ऐसा क्यों? क्योंकि इसके बाद हम टॉपिक पढ़ेंगे संधारित्र। संधारित्र का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको तभी समझ में आएगा जब आप धारिता को अच्छे से समझ लेंगे। और मेरा वादा है आप सभी से कि धारिता को मैं मात्र आपको एक कहानी सुनाकर समझा दूंगा और आपको पता भी नहीं चलेगा और आपका ये टॉपिक भी भाई क्लियर हो जाएगा। लेकिन शर्त है कि आप क्लास को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। साथ के साथ आप सभी को मैं बता दूं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक दी हुई है। ग्रुप को जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि आपको सभी क्लासों को जो अपडेट है वो पता लग जाए कि भाई कौन सी क्लास कब होगी। साथ के साथ जितनी भी क्लासेज होती है, इन क्लासों जो पीडीएफ होता है वो भी आपको फ्री में मिल जाएगा। कहाँ पर मिलेगा? ऐप का लिंक है, ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा एम क्लासेज के नाम से। वहां पर आपको पीडीएफ सेक्शन के अंदर ये सारे जो क्लासेज है इनका पीडीएफ मिल जाएगा और वहां से आप प्रॉपर अपने भाई नोट्स तैयार कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। देखिएगा ध्यान से। चालक की धारिता। मैंने आप सभी को फिजिक्स के अंदर डेरिवेशन हो या फिर कोई भी टॉपिक हो उसको समझाने का तरीका बता रखा है। पहले आप हेडिंग को पकड़ के चलो। यदि आप हेडिंग को पकड़ कर चलोगे तो इजीली आपका जो डेरिवेशन या फिर डेफिनेशन है वो बन जाएगी। कैसे? समझिएगा ध्यान से। देखिए, चालक क्या होता है भाई? चालक वह होता है जिसके अंदर से धारा क्या हो? प्रवाहित हो। तो इसको लिख सकते हैं धारा का प्रवाह हो, धारा का प्रवाह हो। धारिता, धारिता का मतलब होता है धारण करना, धारण करना। राइट। अब देखिए, इसको तो हम बाद में समझेंगे, है ना। पहले हम समझते हैं इसका असली कॉन्सेप्ट क्या है। कैसे समझेंगे? कहानी से। आप सभी अपने आप को मान के चलिए आपका नाम है राम, सबका, ठीक है। ठीक है, राम मान के चलिए आपका नाम। चलिए, आप राम हो ऐसा मान चलिए। आपके घर में और भी सदस्य होंगे जिनका नाम क्या होगा भाई? राकेश भी होगा किसी का नाम, किसी का नाम श्याम भी होगा, किसी का नाम भाई घनश्याम भी होगा। आप कहोगे सर जी सारे श्याम यहीं आ गए क्या? ठीक है, सूरज भी होगा, कमल भी होगा, और भी आपके घर में बहुत सारे सदस्य भाई हो सकते हैं। ठीक है, कोई इशू नहीं है। देखिएगा, हमारा मतलब है सिर्फ कॉन्सेप्ट समझाना। अब देखिएगा, चलो मैं एक सुंदर सा आप सभी का डायग्राम बना देता हूं। ये आपका डायग्राम, ये आपके कान है, ये आपके लंबे लंबे क्या है भाई? कानून वाले हाथ है। चलो भाई, डायग्राम अच्छा है ना? डांस कर रहे हो आप लोग चलिए, अब देखिए, मैं आपसे पूछूं कि आप एक दिन में कितनी रोटी खाते हो? मैंने ये सवाल राम से भी पूछा, राकेश से पूछा, श्याम से पूछा, घनश्याम से पूछा, सूरज और कमल और भी बहुत सारे व्यक्ति थे। उन सबसे मैंने क्या पूछा भाई? आप एक दिन में कितनी रोटी खाते हो? तो जवाब आना स्टार्ट होते हैं। कोई कहता है सर मैं 4 रोटी खाता हूँ, कोई 5 कहता है, कोई 6 रोटी की कहता है, कोई 7 रोटी की, कोई 12 तक भी खा जाता है भाई जो बिल्कुल ही भूखा है। ठीक है, कोई दिन में पूरे दिन में 3 रोटी खा पाता है, कोई फिर 4, कोई 2 रोटी खा रहा है, कोई 8 रोटी खा रहा है। इस टाइप से रोटी खा रहे हैं। ठीक है, अब देखिए, जो व्यक्ति 3 रोटी या 4 रोटी, 4 रोटी बात कर लेते पहले। जो व्यक्ति भाई 4 रोटी खा रहा है एक दिन में, हम उसको 5 रोटी देंगे तो वो 1 रोटी को छोड़ देगा। क्यों? क्योंकि उसकी जो क्षमता है रोटी खाने की वो अधिकतम 4 रोटी की है। वो 4 रोटी खा सकता है, 4 रोटी से ज्यादा रोटी नहीं खा सकता। यानी कि ये क्या है भाई? उसकी क्षमता है। ठीक है, कैपेसिटी है, पावर है, इतनी वो रोटी खा सकता है। उसी प्रकार जो आपका 5 रोटी खाने वाला 5 खाएगा, 6 खाने वाला 6, 7 खाने वाला 7, 8 खाने वाला
सॉरी 12 खाने वाला 12 और यहाँ पर 3 4 2 8 इस टाइप से। तो हर एक व्यक्ति की एक दिन में रोटी खाने की जो क्षमता है वो क्या है, अलग अलग है। ये जो क्षमता है ना, इसी को ही हम साइंस की भाषा में बोलते हैं धारिता। कुछ समझ में आया भाई? धारिता, धारिता मतलब है धारण करना, कितनी रोटी खा रहा है, कितनी रोटी ग्रहण कर रहा है, वो है धारिता। बात समझ में आई? अब इसको हम अप्लाई करेंगे चालक के लिए, समझिएगा कैसे। इसको मैं रब कर देता हूँ, इसको कोई यूज नहीं है, ये सिर्फ मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाने के लिए किया था, ठीक है। और आप सभी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि भाई आप कितनी रोटी खाते हो एक दिन में, मैं भी तो देखूं आप कितने रोटी खाते हो, है ना। चलिए, हाँ जी, कॉन्सेप्ट पर आते हैं। ये मान लीजिए कोई चालक है आपका, ये आपका चालक है, कंडक्टर बोलते हैं भाई इंग्लिश में, ठीक है, चालक। अब देखिएगा, चालक शब्द सुनते ही आप सभी को चालक के बारे में पूरी क्लियरिटी हो जानी चाहिए। चालक क्या होता है? चालक क्या होता है? जिसमें धारा का प्रवाह हो, जिसमें धारा का प्रवाह हो, ये कह सकते हैं। अब धारा का प्रवाह किसके कारण होता है भाई? इलेक्ट्रॉन के कारण होता है, बिल्कुल सही बात है। अब मैं पूछूं इलेक्ट्रॉन क्या होता है, तो आप कहोगे सर जी इलेक्ट्रॉन तो क्या होता है, आवेश होता है, बिल्कुल सही बात है। अब कॉन्सेप्ट को आप समझिएगा। अब मैं इस चालक को क्या दूंगा भाई, आवेश दूंगा। भाई कोई भी चालक को किसका भूखा है, आवेश का, सीधी सी बात है, क्योंकि उसे भाई धारा अपने में से क्या है, प्रवाहित करनी है। और वो कब होगी, जब वहां पर इलेक्ट्रॉन मौजूद होंगे, और इलेक्ट्रॉन क्या है, आवेश ही तो है। तो हमें चालक की धारिता चेक करनी है कितनी है, तो हम क्या देंगे भाई, उसको आवेश देंगे। अब ये चालक कितना आवेश ग्रहण करेगा, कितना आवेश चालक क्या है, ग्रहण करेगा, उसके ग्रहण करने की जो क्षमता है वो क्या है भाई, चालक की धारिता है। जैसे राम के रोटी खाने की क्षमता क्या है, राम की धारिता है। तो ऐसे ही चालक के द्वारा आवेश ग्रहण करने की जो क्षमता है वो चालक की धारिता कहलाती है। अब देखिएगा, जैसे जैसे आप इसको आवेश दोगे, क्यू का मान आप बढ़ाओगे, तो ये समानुपाती होता है वोल्टेज के, मतलब विभव के। विभव क्या है भाई, विभवांतर है। याद रखिएगा, यदि आपका आवेश बढ़ रहा है, आवेश का मान आप बढ़ा रहे हो, तो फिर आपका बी का मान भी बढ़ेगा। ये कॉन्सेप्ट है, इसको थोड़ा सा क्लियर रखना माइंड के अंदर, क्योंकि मैं इसका आगे भाई यूज करने वाला हूँ, ठीक है। जब यहां से समानुपाती का चिन्ह हटता है तो यहां पर एक सी समानुपाती नियतांक आता है। इस समानुपाती नियतांक सी को कहते हैं चालक की धारिता, चालक की धारिता, ठीक है। और इसको मैं थोड़ा सा आगे और एक्सप्लेन करूंगा, पहले हम परिभाषा को एक बार देख लेते हैं, ठीक है। हेडिंग लगानी सबसे पहले आपको, ये बात है सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए बताई, ये आपको नोट डाउन नहीं करनी है, नोट्स में नहीं लिखना है, नोट्स में यहां से लिखना है जहां से मैं स्टार्ट करने वाला हूं। देखिएगा, किसी चालक द्वारा आवेश ग्रहण करने की क्षमता, किसी चालक द्वारा आवेश ग्रहण करने की क्षमता चालक की धारिता कहलाती है, ठीक है। आगे देखिए, हमने देखा कि क्यों समानुपाती किसके हैं, v के हैं। समानुपाती का चिन्ह हटेगा तो c यहाँ पर एक कांस्टेंट आ जाएगा, धारिता का फॉर्मूला आ जाएगा c बराबर q अपॉन में v। ये आपका भाई धारिता का क्या है, सूत्र है। इस पर आप स्टार लगा लीजिएगा और यहाँ साइड में लिख दीजिएगा, यहाँ c समानुपाती नियतांक है,
जिसे चालक की धारिता कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं भाई, चालक की धारिता कहते हैं। और धारिता किससे व्यक्त करते हैं भाई, इस चीज से। चलिए, और इसके बारे में कुछ खूबसूरत सी बातें हैं, उनको भी हम कर लेते हैं। ठीक है, देखिएगा, पहले हम बात करते हैं इसकी प्रतीक चिन्ह की, कि भाई इसका प्रतीक चिन्ह क्या है, इसका सिंबल क्या है। तो आप सभी को नजर आ रहा होगा, सी से इसको क्या है भाई, व्यक्त किया जाता है। बात करते हैं इसकी यूनिट की, मतलब मात्रक की। मात्रक क्या होगा, मैंने आप सभी को बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट बता रहा है। मात्रक देखना है तो फॉर्मूले को निकालिए। फॉर्मूला क्या बन रहा है भाई, क्यू अपॉन वी। क्यों क्या है यहाँ पर, आपके हो गया आवेश। आवेश का मात्रक क्या होता है भाई, गुलाम होता है, तो गुलाम लिखिए। वी क्या है यहाँ पर, विभव। विभव का मात्रक क्या होता है, वोल्ट, तो बटे में क्या लिखेंगे, वोल्ट लिख देंगे। आगे देखिएगा, अब देखिए, याद कीजिए चैप्टर नंबर 1, वहां मैंने आप सभी को जब आवेश पढ़ाया तो आवेश के अंदर एक पॉइंट लिखवाया होगा, आपको याद होगा कि आवेश का सबसे बड़ा मात्रक होता है फेराडे। और हमने वहां देखा था कि एक फेराडे जो होता है वो 96,500 कूलम के बराबर होता है। तो यहाँ पर मैंने भी, वहां पर भी कहा था आपको कि चैप्टर नंबर जब हम सेकंड पढ़ेंगे तो वहां हम धारिता के बारे में पढ़ेंगे, और वहां हम पढ़ेंगे धारिता का सबसे बड़ा मात्रक होगा फेरड। याद कहा था मैंने भाई कि फेराडे नहीं होगा, फेरड होगा, आ की मात्रा का अंतर होगा। तो आज वो घड़ी आ गई है, भाई लिखना तो पड़ेगा। देखिएगा, धारिता का, धारिता का सबसे बड़ा मात्रक फेरड, एक एफ लिखते हैं स्मॉल से ना, सॉरी, एक को कैंसिल आउट कीजिए, एफ से व्यक्त करते हैं एक, तो सॉरी फेरड होता है ना, फेरड होता, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे, आगे बात करते हैं इसकी विमा की, डायमेंशनल फॉर्मूले की हम भाई बात कर लेते हैं, विमीय सूत्र की। बिल्कुल आसान से आसान है, फॉर्मूले से बनाया जाता है। ठीक है, देखिएगा, समझिए कॉन्सेप्ट क्या है। क्यू अपॉन वी आपका फॉर्मूला है। देखिए, धारा का फॉर्मूला याद होगा, आई बराबर क्या होता है भाई, क्यू अपॉन में टी होता है। यहां से हम क्यू बनाना चाहे तो क्यू बराबर हो जाएगा आई गुणा में टी। चलिए, इसकी तो हो गई A1 और टाइम की क्या हो गई T1। ये विमा तो निकल कर आ गई आवेश की। बात करते हैं विभव की। विभव का फॉर्मूला होता है V बराबर W अपॉन में Q, राइट। अब देखिए, आपको यहाँ क्यों की निकालने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। ठीक है, आप निकालो कार्य की, क्यों, क्योंकि तो हमने पहले निकाल लिए, कार्य के निकाल ले। कार्य का फॉर्मूला क्या होता है, बल गुणा में विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, बल की भी मैं याद करने के लिए बोला था, m1 L1 T-2, दूरी की हो जाएगी भाई L1। ठीक है, बटा में क्या है A1 और आपका T1 चले रहा है। क्यों की बीमा ऊपर आएगी और बीम की बीमा क्या आएगी भाई नीचे, तो बटा लगा दिए, ये ऊपर चली जाएगी। ठीक है, तो ये ऊपर जाएगी, तो देखिए यहाँ इधर लिखता हूं मैं, यहाँ ये ऊपर जाएगा तो m की पावर -1 हो जाएगा। L1 और L1 ऐड होंगे तो L की पावर 2 ऊपर जाएगी, तो क्या हो जाएगी -2। आगे देखिए, T1 यहाँ पहले से मौजूद है, T1 एक और चला गया तो T2 हो गया, ये ऊपर जाएगा तो प्लस का हो गया, मतलब T4 हो गया। आगे देखिएगा, ये A1 है, ये टॉप पर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा भाई A2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा A2। तो m-1 L-2 T की पावर 4 A2, ये क्या है, धारिता की विमा। बात करते हैं राशि, राशि कैसी है भाई, है ना, राशि बताइए, अदिश है या फिर सदिश है। देखिए, कोई भी चालक है उसको आप किसी भी दिशा से क्या दे सकते हो, आवेश दे सकते हो। इसका मतलब क्या है, उसकी कोई डायरेक्शन फिक्स नहीं है, अदिश राशि होगी। यहाँ लिखिए अदिश राशि, राइट। चलिए भाई, ये तो आपका हुआ धारिता की परिभाषा, मात्रक, बीमा, राशियां हो गई। आगे देखिएगा, अब बनाएंगे हम ग्राफ। ग्राफ अपने आप में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। हम बनाएंगे क्यू
वे सी के मध्य ग्राफ। देखिएगा, मैंने आपको पहले ही बताया था कि भाई जो क्यू है, क्यू वो किसके समानुपाती है, वी के। राइट, हम जो ग्राफ बना रहे हैं वो क्यू और किसके बीच बना रहे हैं, सी के बीच बना रहे हैं, क्यू और सी के बीच। एक सेकंड रुकिएगा दोस्तों, यहाँ पर थोड़ी सी गलती है। हम क्यू और वी के बीच ग्राफ बनाएंगे, सी के बीच थोड़ी बनाएंगे, सी तो ऑटोमेटिक आएगा ना भाई, क्यों समानुपाती अटका है। थोड़ा सा गलती है बच्चों, सही कर लीजिएगा, इस चीज़ के लिए आपसे सॉरी मांगता हूँ। क्यू और वी के मध्य हम ग्राफ देखने वाले हैं। मैंने आप सभी को बताया है जो क्यू है ना वो वी के समानुपाती है। भाई साहब क्यू आपने बढ़ाया तो वी आपका उतना ही बढ़ने वाला है, ठीक है। और जब भी दो चीज समानुपाती होती है तो ग्राफ आता है एक स्ट्रेट लाइन, मतलब एक सरल रेखा आपको मिलेगी। देखिएगा, इसके बच्चों दो ग्राफ बनते हैं, कैसे कैसे सुनिएगा। देखिएगा ध्यान से, 1 मिनट, हम कुछ और ही कर रहे थे बट वो होगा नहीं, है ना। चलिए हम सिंपली काम कर लेते हैं अपना। एक ग्राफ तो हम ये बनाएंगे और दूसरा वाला ग्राफ हम ये बनाएंगे, ठीक है। देखिए, इस अक्ष पर हम लेंगे क्यू को और इस अक्ष पर लेंगे हम वी को। तो हम ऐसा भी तो कर सकते हैं, इस अक्ष पर हम किसको लेंगे, वी को, इस अक्ष पर हम किसको लेंगे, क्यू को। ग्राफ तो क्या मिलने वाली है भाई, एक सीधी लाइन मिलेगी। तो ये हमको एक सीधी लाइन मिल गई, ये है सी और ये भी क्या है हमारा, सी। यहाँ कोण आपका बन रहा है थीटा, यहाँ आपका कोण बन गया थीटा। राइट, देखिएगा, यहां से मैं इस पे लम डाल रहा हूँ, डॉट डॉट कर कर लम डाल दिया, यहां से हम लम डाल रहे हैं, ठीक है। अब देखिए, मैं यहाँ यूज कर रहा हूँ टेन थीटा, हम ढाल निकाल रहे हैं। आप सभी 11th क्लास के अंदर ढाल निकालना सीख लिया होगा मैथ के अंदर। और जो बच्चे बायोलॉजी से है भाई थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा, हम निकालेंगे ढाल। ढाल का मतलब होता है टेन थीटा, ठीक है। देखिएगा, टेन थीटा क्या होता है भाई, लंब बटा में आधार। राइट, अब देखिएगा, कोण के सामने वाली भुजा होती है लंब, ये आपका लंब है। तो लंब क्या है आपका, क्यों है, क्यों। आधार क्या है, आधार ये अक्ष मतलब बी है। अब धारिता का सूत्र क्या होता है भाई, सी बराबर में होता है क्यू अपॉन में वी, ये हमारा धारिता का फॉर्मूला है। तो क्यू अपॉन वी को हम क्या कह सकते हैं, सी। तो टेन थीटा के हो या ढाल के हो, ये किसके बराबर आई भाई, सी के बराबर। तो ये आपका ग्राफ कंप्लीट हुआ। इधर आइए, यहाँ देखिएगा ध्यान से, यहाँ टेन थीटा होता है आपका लंब बटा में आधार। टेन थीटा लंब, लंब कोण के सामने वाली भुजा लंब, लंब क्या है वी, आधार क्या है क्यू। तो v बटा में क्यू, सी तो होता है क्यू बटा में v। राइट, हमें इसको बनाना है v अपॉन में क्यू, तो इसको उल्टा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 अपॉन में सी बराबर v बटा में क्यू हमारा हो जाएगा। तो इसको हम लिखेंगे टेन थीटा बराबर में 1 बटा में सी, और जो 1 बटा में सी है इस टेन थीटा को हम क्या कह देंगे, ढाल कह देंगे। ढाल बराबर में 1 बटा में सी हमारा हो जाएगा। ये हमारे ग्राफ कंप्लीट होते हैं। अब हम अगला टॉपिक पढ़ते हैं, इसी के अंदर है चालक की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक। भाई किसके कारण क्या है, हमारी धारिता क्या है, प्रभावित होगी। कौन कौन से ऐसी वजह है जिनके कारण क्या है, धारिता का मान बढ़ेगा या फिर घटेगा। देखिएगा, चालक की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक।
देखिए, सबसे पहला पॉइंट इसके अंदर आता है कि जो चालक की धारिता है, ठीक है, पहला पॉइंट डालते हैं हम यहाँ पर। पहला पॉइंट है कि जो चालक की धारिता है वो विभव और आवेश पर निर्भर नहीं करती है, क्यू पर और वी पर निर्भर नहीं करती है, नहीं करती है भाई। रीजन क्या है उसका कि हमने स्टार्टिंग में देखा था जो क्यू है उसके समानुपाती है वी। आप जितना क्यू को बढ़ाओगे उतना ही आपका क्या बढ़ेगा, वी। इसका मतलब कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो धारिता तो इस पर डिपेंड करने वाली नहीं है, राइट। तो इस पॉइंट को नोट डाउन कीजिएगा, देखिएगा। चालक की धारिता आवेश व विभव पर निर्भर नहीं करती है। इसका रीजन भी दे देते हैं भाई, क्यों नहीं करती है, क्योंकि वी वे क्यों एक दूसरे के समानुपाती है। क्या है भाई, समानुपाती होते हैं, लिख लो, होते हैं। अर्थात क्यों समानुपाती है वी के, राइट। ये आपका पहला पॉइंट भाई क्लियर हो गया। आगे देखिएगा। चलो एक बात मैं आपसे पूछता हूँ, आप मुझे ये बताइए, किसी चालक का आकार छोटा है, किसी चालक का आकार बड़ा है, तो आकार पर धारिता निर्भर करेगी या नहीं करेगी। मान के चलिए एक तो छोटा बच्चा है 5 साल का, एक 10 साल का बच्चा है, एक 15 साल का है, एक 20 साल का है। यदि मैं कहूँ आपसे कि 5 साल का जो बच्चा है वो 20 साल के लड़के से ज्यादा रोटी खाएगा, तो आप तो क्योंकि सर जी ऐसा तो बिल्कुल नहीं है, 5 साल का बच्चा है वो तो बहुत ही कम रोटी खाएगा, हो सकता है वो आधी रोटी भी ना खा पाए। लेकिन जो 20 साल का लड़का है वो तो 4 से 5 रोटी तो आराम से भाई खा ही जाएगा, और जो 15 वर्ष का लड़का है वो भी आराम से खा जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, हर एक व्यक्ति की रोटी खाने की क्षमता है वो क्या है, अलग अलग है। जैसा आकार बढ़ेगा वैसे क्या है भाई, क्षमता भी उनकी बढ़ जाएगी खाना खाने की। तो ऐसे ही हमारा चालक है, यदि आप चालक छोटा लोगे तो कम आवेश ग्रहण कर पाएगा, यदि आप चालक बड़ा लोगे तो ज्यादा आवेश ग्रहण कर पाएगा। इसका मतलब समझ में आती है बात कि चालक की धारिता चालक के आकार पर निर्भर करती है। तो सेकंड पॉइंट नोट करिए, चालक की धारिता चालक के आकार पर निर्भर करती है। अगला पॉइंट देखिए, थर्ड पॉइंट क्या है, देखिएगा। थर्ड पॉइंट आपको फिलहाल याद रखना है, बाद में इसका मैं प्रूफ आपको करवाऊंगा, उसकी आप टेंशन मत लीजिएगा। जब मैं आपको संधारित्र के अंदर समांतर प्लेट संधारित्र पढ़ाऊंगा तो वहां हम धारिता का मान निकालेंगे, तो वहां आपके कॉन्सेप्ट समझ में आसानी से आ जाएगा। पॉइंट क्या है कि चालक की जो धारिता होती है वो माध्यम पर निर्भर करती है, ये पॉइंट है। फिलहाल आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, चालक की धारिता माध्यम पर निर्भर करती है। पॉइंट नंबर 4 देखिएगा। अगला पॉइंट क्या है, देखिए चालक की धारिता होती है वो अपने समीप रखे हुए चालक पर भी निर्भर करती है। ये आपको समझ में आ जाएगा जब मैं आपको संधारित्र पढ़ाऊंगा। फिलहाल पॉइंट नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर आप स्टार लगा लीजिए, स्टार का मतलब है इसको हम आगे समझेंगे और इम्पोर्टेंट बात भी है भाई, ठीक है। देखिए चालक की धारिता समीप रखे हुए
चालक पर निर्भर करती है। ठीक है, चलिए भाई, ये आपके भाई 4 पॉइंट हो गए कंप्लीट। अगला देखिए, अगला है एक क्वेश्चन है जिसको हम बनाते हैं अच्छे से। क्वेश्चन क्या है, एक फेरड की परिभाषा दीजिए। परिभाषा दीजिए। चलिए भाई, ऐसे तो हमने बहुत सारी परिभाषाएं बनाई है, चैप्टर नंबर 1 के अंदर भी और चैप्टर नंबर 2 के अंदर भी चल रही है भाई। ठीक है, हमने जैसे 1 वोल्ट की, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की परिभाषा बनाई है ना, तो ऐसे हम बनाएंगे 1 फेरेड की। देखिएगा ध्यान से, हम क्या जानते हैं धारिता का फॉर्मूला, हम जानते हैं कि C बराबर फॉर्मूला होता है Q बटा में V। अब देखिएगा, ये आपका कोई चालक है। ठीक है, अब मैं इस चालक को क्या दूंगा भाई, आवेश दूंगा। ठीक है, यदि मैं इस चालक को 1 कूलाम आवेश दूं और 1 कूलाम आवेश देने पर ये क्या हो जाए, 1 वोल्ट से, किससे भाई, 1 वोल्ट से क्या हो जाए, ये त्वरित हो जाए, तो हम कहेंगे चालक की जो धारिता है वो क्या है भाई, 1 फेरड है। राइट, तो देखिएगा C बराबर में क्या हो जाएगा, 1 कूलाम। ये भाई कूलाम है, ये C धारिता वाला C है, ये मात्रक वाला C है। ठीक है, कभी कैंसिल आउट मत कर देना आपस में। ये आपका 1 वोल्ट, तो C बराबर कूलाम पर वोल्ट किसका मात्रक है, धारिता कितना होता है, फेरड होता है, तो ये आ जाएगा 1 फेरड आपकी धारिता आ जाएगी। परिभाषा है उसको हम लिख देते हैं। देखिएगा, किसी चालक को 1 कूलाम आवेश देने पर यदि वह 1 वोल्ट से त्वरित हो जाता है तो इसे चालक की 1 फेरड धारिता कहेंगे। तो ये आपकी हो गई 1 फेरड धारिता। तो ये था भाई धारिता का कॉन्सेप्ट और धारिता को प्रभावित करने वाले कारक और 1 फेरड की परिभाषा। आज के लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। कल हम पढ़ेंगे चालक गोले की धारिता। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वहां से एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है और एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन का सब्जेक्टिव भी भाई बनता है। तो आज का क्लास आप सभी को कैसा लगा, आप सभी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो मिलते हैं और बेहतर क्लास के साथ तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय झारखंड।